नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में आप जानेंगे, जिसमें पिता की संपत्ति में पुत्र को कब हिस्सा नहीं मिलेगा ये बताया गया है। और देखिए, ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ, जैसे किसी का भी इस प्रकार का मैटर है तो इन ऑर्डर्स से उसे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, फिर भी अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए, सबसे पहले इस ऑर्डर के बारे में जानेंगे। ऑर्डर है वल्ली कानून बनाम आर सिंगा पेरूमल। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे फर्स्ट कंडीशन तो साथियों यही है कि अगर आपके पिताजी ने किसी को वसीयत कर दी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत हमारे नाम कर दी, तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है ना। फर्स्ट तो ये हो गया, मान लीजिए हमारे के नाम कर दिया, आपकी बहन के नाम कर दिया, दूसरे भाई के नाम कर दी, तो ऐसी कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। पहली तो कंडीशन ये हो गई, आप एक तरीके से बेदखल मान लीजिए। ठीक है, या वो संपत्ति नहीं मिलेगी जिसकी किसी के नाम वसीयत कर दी है वो। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। क्या, चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फिफ्थ, साम्य पर आधारित नियोग्यताएं। मृतक की हत्या करने वाले व्यक्ति मृतक की संपत्ति में दाय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता है। यदि मृतक की हत्या करने वाला हिंदू विधि के अंतर्गत मृतक की संपत्ति में दाय प्राप्त करने का अयोग्य नहीं ठहराया गया है, तो भी न्याय, साम्य एवं सद्विवेक के आधार पर वह इस प्रकार दाय प्राप्त करने के निर्योग करार दिया गया था। हत्या करने वाला व्यक्ति ना तो स्वयं ना उसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति मृतक की संपत्ति में दाय प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये पहली बात तो साम्य पर आधारित नियोग्यता यहाँ पे स्पष्ट किया गया। दूसरा आप देख सकते हैं, इस बात की पुष्टि अभी हाल ही में वल्ली कानून बनाम आर सिंगा पेरूमल के मामले में की गई। उपरोक्त मामले में आ ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। हत्या करने के कारण वह अपने पिता की संपत्ति में संपत्ति प्राप्त करने से वंचित हो गया था। इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आ की पत्नी ने न्यायालय में इस बात के लिए वाद संस्थित किया कि वह अपनी ससुर की मान लीजिए ऐसी संपत्ति प्राप्त करने की अधिकारी है जो उसके पति को मिलना था। परंतु मामले में न्यायालय ने साम्य पर आधारित या निर्धारित किया कि उसकी पत्नी व उसके माध्यम से अन्य कोई भी व्यक्ति मृत्यु की संपत्ति में दाय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ तक कि अब देखिए, जो पुत्र था उसे नहीं मिल रहा था क्योंकि वो हत्यारा था। उसकी पत्नी कह रही थी नहीं मुझे मिलना चाहिए, तो कोर्ट ने उसे भी नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे, किंतु हत्या करने वाले का पुत्र यदि जन्म से ही मृतक की संपत्ति में हक रखता है तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार पाने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भी दाय प्राप्त कर सकता था जिसके साथ उसके जीवन काल में लड़ाई झगड़ा रहा है तथा दुर्भावना रखता रहा। ठीक है, तो ये था कुछ ऑर्डर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं सबसे जरूरी बताऊंगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, तो आप साथियों ये कोर्ट ड्राफ्टिंग ई बुक देख सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आप देख सकते हैं, जैसे बंटवारावाद, संशोधनवाद, ठीक है, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, ठीक है, या मान लीजिए धारा 145, सारा कुछ मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके